रिकॉर्डिंग शुरू हो गया ना, एक दफा और दे दीजिएगा। क्या चीज? मैथ का सिलेबस सर, क्योंकि वो है उसमें लेकिन समझ नहीं आ रहा है। आप जो दिए थे ना वो ठीक था, लेकिन हम स्क्रीनशॉट नहीं कर पाए थे। और कल जो पढ़ाया उसको बताएं, वो दे दें। नो सर, मतलब वो नहीं कह रहे, जैसे कि WBCS का ना मैथ का सिलेबस। और सिलेबस भी हम देख लेंगे तब। जी सर। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये सब WBCS से बहुत ज्यादा आता है। ये ऐसे बैंक पीओ 2010 का है, 2010 का बैंक पीओ का। तो इसमें ये बोलता है जो भी मतलब आपके जो कैंडिडेट है दैट इज, ये लाख में दैट इज, ये पॉइंट आप याद समझिए। preparing for an entrance examination from 6 different states and the percentage P of candidate clearing the same over the year, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेट को ABCDE टाइपिंग इस तरीके से करके दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेट है। ईयर दिया 2004 से 2009, ठीक है ना। अच्छा, N का मतलब क्या है? कैंडिडेट इन लाख, मतलब 1.23 है, तो इसको 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3, इस तरीके से 3 जीरो लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ द कैंडिडेट। और P का मतलब क्या है? द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्लियरिंग द सेम ओवर द ईयर, मतलब ये पास वाले हैं इसका, लेकिन परसेंटेज में है ना। 10 to 10 to the power 5 क्यों हुआ सर? तो लाख में दिया इसलिए, यहाँ पर इन लाख में कितना 5 जीरो होता है ना। यस सर। तो 5 यस सर। पावर 5 किया हमने। तो जो भी वहां पर आपके पास डेटा रहेगा उसको एक्चुअल डेटा लेने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1 लाख। 1 लाख को उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 1.23 है, तो 2 जीरो तो आपको खा जाएगा पॉइंट, तो बचेगा 3 जीरो। तो 1 2 3 और 3 जीरो, मतलब 1,23,000 इसका सही नंबर ऑफ द कैंडिडेट है जो 1.23 दिया, ठीक है। 2042 का मतलब आप यहाँ पर समझिए क्या बता रहा था, परसेंटेज P मतलब परसेंट है ना, किसने जिसने एग्जाम को क्लियर किया, क्लियर किया मतलब पास किया, ठीक है ना। तो ये आप इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वन टेबल आपको जो दे रहा है उससे आपको जो इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है, ठीक है ना। स्टेट ए में 2004 में 1,23,000 बच्चे अपियर हुए, 42% पास हुए, ये क्लियर किया। इसी तरीके से स्टेट बी में 1.0 सर वो जो टोटल नंबर है ना N, हाँ N मतलब इतने बच्चे अपियर हुए हैं। यस सर। तो यहाँ देखिए ना पूरा डायरेक्शन में देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर अपियर लिखा है ना, अपियर है किसके लिए? एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होगा कोई भी उसके लिए 6 डिफरेंट स्टेट, 6 डिफरेंट स्टेट ABCDEF दे दिया, स्टेट दिया है। और जो क्लियर किया जिन्होंने एग्जाम उनको P में लिखा है, मतलब 42% इट इज परसेंट है, 42% पास हुए, 43 और 38 लाइक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन की तरफ आते क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्लियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है ना, फ्रॉम स्टेट बी। ये स्टेट बी के बारे में बोल रहा है, स्टेट बी के बारे में बोल रहा है इन द ईयर 2004, मैंने 2004 की बात कर रहा है, 2004 की बात कर रहा मतलब ये इस डेटा पे आपको उलझा रहा है, इस डेटा पे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे। टू दोज ऑफ क्लियरिंग एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट सी, उसके बाद कंपेयर करने बोले किसका, सी से और ये 2004 की बात कर रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो अब ये रेशियो निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट का रेशियो क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, जिन बच्चों ने एग्जाम पास किया है, टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब जिन बच्चों ने पास किया उनका टोटल नंबर फ्रॉम द स्टेट बी से जिन बच्चों ने परसेंटेज पास किया एग्जामिनेशन 2004 में, to those clearing the examination from C in the same year मतलब 2004 में ही बोल रहा है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो यू कैन सॉल्व इट। चलो सॉल्व जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है फिर पूछो।
सर टोटल solve नंबर, सर टोटल हाँ। नंबर जो है ना, तो हम ये लग रहा है कि हम बोलो। पूरे जैसे कि अगला में किए ना पूरा वैसा। भाई 50 यहाँ पर 2004 ये है, 2004 ये है, और बी और सी की बात है ना, बी ये है 51% पास किया है, 51% पास किया है। तो इसका टोटल कैंडिडेट कितना है 1.04, 1.04 इंटू 10⁵ करोगे तो 1,04,000 कैंडिडेट एपियर हुए, एपियर है ना, एपियर। इसमें से पास कितना हुआ है 51%, तो पास कैंडिडेट कितना होगा जल्दी से बताओ। मतलब 51% ऑफ 1,04,000 होगा ना? जी हाँ बिल्कुल सही, आप सही पकड़े हैं। 53,040। दोनों का परसेंट निकालिए, पास करने वाले कितने हैं टोटल। वही तो बताया। अब आदिप तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रहा तो अच्छी है। मेरा इंटरनेट का दिक्कत होगा। तुम पढ़ो मत, तुम जाओ ना घर में बैठो गेम करो। सर सुबह से यही हो रहा है। अरे तुम ये सब फालतू बात मत किया करो, समझे, तुमको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत करो। तुम इंटरनेट का प्रॉब्लम मेरा थोड़ी है, तुम घर में आके थोड़ी ना सॉल्व करेंगे इंटरनेट का प्रॉब्लम। हुआ भाई, इतना जल्दी इतना देर करोगे तो नहीं होगा। सर 219 is to 22220, ये किससे कटेगा? कितना मेरा आया रेशियो? देखिए सीधी सी बात है, आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बी का निकालिए, है तो कितना है 51% ऑफ कितना है 1.04 इंटू 10⁵, और ये कितना है आपका 32 है ना। यस सर, 32% ऑफ 1.11 इंटू 10⁵, तो ये और ये तो कट गया, ये और ये कट गया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 51 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 पे कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1104 और 32 इंटू 111, सही होगा तो। बात समझ रहे हो, ये समझ में आ रहा है? अब देखो कोई कटेगा, कोई कटेगा। सर 51 और 111 कटेगा 3 से, 3 से का 13 से ये कटेगा ना, ये वाला, हाँ सॉरी 51 कटेगा 3 से तो हो गया 17, और ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 7 21, मतलब 17 इंटू 105
32 इंटू 37 और भी कटेगा हमको लगता है। अभी और कटेगा सर, मेरा तो बहुत कम आया था। यहाँ पे गलती हो गया था। तो 105 कहाँ से आया? लग रहा है वहीं पे गड़बड़ हुआ। यस सर 105 वो तो 10 टू द पावर 5 होगा ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 51 इंटू 104 32 इंटू 111 यही होगा। हाँ तो अभी ये कट गया आपका 17 हो गया और ये कट के कितना हुआ था 3 या 9 3 7 21 ये कट गया। इसको 2 से काटेंगे 4 से कट जाएगा तो 4 अठे 32 104 है ना तो 4 दूना 8 और 4 छक्के 24 और कटेगा ना 4 और 13 तो मतलब यहाँ पर हो गया 4 इंटू 37 और 17 इंटू 13 और नहीं कटेगा। तो इसको करिए 17 दिया 13 सबसे कितना हो जाता तो जल्दी से 91 होता है तो 13 और 9 कितना हो गया बताइए 221 होगा ना 22 हो गया और 7 को 28 और 4 के 12 12 और 2 14 हाँ 7 को कितना 148 होगा। तो हो गया 221:148 देखो तो इसका कोई आंसर है क्या? हाँ ये वाला है सी और तो नहीं ये वाला सॉरी ये आंसर नहीं उल्टा है। आया आंसर आया आप लोग का? यस सर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया अगर आप टेबल समझ सकते हो क्वेश्चन समझ सकते हो और पहले जो परसेंटेज वगैरह पढ़ाया है वो सब आपके पेट में अभी तक है हजम नहीं किया है तो यू कैन सॉल्व दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस सर क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट वाला क्या है? In which year did the highest number of candidates बोलो क्लियर द Clear the entrance exam from state D. Yes, sir. बताइए आपको स्टेट डी देखना है और ये पूरा एयर के बारे में आपको देखना है हाईएस्ट देखना है। हाँ हाईएस्ट कौन सा है आप बताइए ये तो सॉल्व करने वाला चीज तो है। सर 2009 है 2.01 हाँ उसी का ज्यादा है लगेगा। यस सर 2009 स्टेट डी में सबसे हाईएस्ट बताना है तो सर 2009 का ही है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज तो पास होगा वही ना होगा तो सबसे ज्यादा परसेंटेज 2009 तो सर सॉल्व करके देखेंगे कैसे। क्यों सॉल्व करना है आपको सॉल्व करने टिक मार लेना बोल रहा है। यस सर हाँ टाइम बचाना है बस। सबसे कितना परसेंट सबसे ज्यादा किया है 2009 में। यस सर अगर पूछता है नंबर ऑफ कैंडिडेट तब सॉल्व करके बता देते पूछा तो नहीं। ओके सर व्हाट इज द तब नंबर परसेंटेज में तो 60 है ना 2008 है देखिए वो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। एक मिनट क्या पूछ रहा है किसका पूछा था? पूछा है सर कौन से ईयर में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट क्लियर किए हैं। हाँ तो परसेंटेज देखिए ना तो 2008 में परसेंटेज ज्यादा में 9 में कहाँ था 5 वाला ना वही बोल रहे थे 2008 हमको चाहिए। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा हमको लगता ना ऐसे नहीं होगा सॉरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगा।
कैलकुलेट करना होगा ना, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज से तो नहीं ना होगा, क्योंकि हाँ। यहाँ पर जो नंबर ऑफ द कैंडिडेट तो अलग अलग है। अब परसेंटेज Yes, sir. इसका ज्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन नंबर ऑफ द कैंडिडेट इसका ज्यादा है, तो नंबर ऑफ द कैंडिडेट परसेंटेज से तो ज्यादा निकल सकता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, आप एक अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा परसेंटेज इन दोनों का है, और सबसे ज्यादा जो है आपका बच्चे 147 यहाँ पर है, और लेकिन हम यहाँ चल लीजिएगा, हाँ सबसे ज्यादा जो है 60 है और 56 है, और सबसे ज्यादा एफपीआर भी यही दोनों है ना, 1.83 1.96 है, लेकिन 35 यही दोनों नहीं है। रेस का मतलब यही दोनों है, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। सॉल्व करके देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट किसमें ज्यादा है, परसेंटेज अगर दोनों एक इक्वल नंबर होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट तब तो हो जाता है, या तो निकालना पड़ेगा। इस सना पर भी नहीं आई, कौन नहीं आई भाई? सर वो ना उसका कुछ प्रॉब्लम है सर, इसलिए वो ना करेगी सर, करेगी वो ना 12 बजे से करेगी। अयूब नगर? ये सर अयूब नगर जी। कोशिश करो कि दुनिया का कोई भी काम छूट जाए लेकिन क्लास नहीं छूटे, क्लास को प्रायोरिटी आप पहले दो। यस सर, यस सर, प्रायोरिटी हर चीज को देते हो, मेरा पढ़ाई तो पीछे करते हो एकदम सर। तो क्या अब जो आज जो पढ़ाएंगे वो कल फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं पढ़ोगे। एक एक दिन जो है ना पढ़ाई का बहुत अहम है, इतना महान सिलेबस है कि आपको हर तरफ सोचना पड़ेगा, सिलेबस बहुत बड़ा है। नहीं हो रहा है क्यों, इतना देर क्यों हो रहा भाई? आप इन दोनों को कर रहे सर, हो गया। बोलो। सीधे सीधे ऐसे सॉल्व करो ना आराम से, 60/100 60% है ना, 1.83 इसको सॉल्व करो, और 56/100 इंटू 2.0 सॉल्व करके देखो कौन ज्यादा है। सर 2009 में आ रहा ज्यादा। 2009 देखिए 56 वाला ज्यादा निकल गया, ठीक है ना, तो 2009 यानी कि जो हम लोग कर रहे थे पहले वो सही था ना? नहीं सही नहीं था, गलत था वो, तो गलत आपने था सर, तुक्का लगा दिया था 56 अंदाजा। हाँ हाँ, तो ये वाला सही है आपका 56 वाला ना। 56 कौन सा है? 2009 ना, 2080 इज करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, चलिए यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पहले देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट क्लियरिंग, नॉट क्लियरिंग है, नॉट क्लियर की ध्यान दीजिए, नॉट स्टेट ए में हाँ कितने 2007 क्लियर का, नहीं किए हैं। बहुत आसान है, चलिए निकाल, जल्दी से निकालो। ये वाला 2007 किसको आपको ये वाला टेबल।
सर इसका आंसर तो फ्रैक्शन इसमें आ जा रहा है, नेक्स्ट फ्रैक्शन में। क्यों? यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 59, 41 कहाँ बोलना, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है? तुम लोग भी हमने किया जाता 41% पास बोला ना, मतलब 51% फेल है, 59% होगा ना, 59 और डिवाइडेड बाय 100 और 1.98 इसमें सर। जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे पहले वाले से, हाँ, आ जाएगा। ये 2 जीरो काट दो, कहाँ से फ्रैक्शन होगा, ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, पहला बात तो ये पॉइंट हटा करके ये 2 जीरो भी हटा दो, तो हो गया 59 इंटू 198 इंटू 10, इसको सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए ये। सर सर मेरा 59 आंसर कहाँ आ से रहा है लिखे हैं? 101820। कितना आंसर आ रहा, 159 और इंटू 198 कितना हो रहा है? सर सर ये कह रहे हैं ना कि 59 कहाँ से लेके, वो तो 41 होगा ना। अरे 41 तो पास किया है भाई, बोल रहा फेल वाला का बताइए, तो फेल वाला तो हो जाएगा 100 माइनस 41 ना होगा, 59 नहीं फेल किया, 41% यस सर, पास यस किया, सर। तो फेल कितना किया? जी सर वही गलती कर दी। अरे ऐसा ऐसा गलती मत करो भैया। तो 11682 आ रहा है यार, 11682 एंड 0, ये डी का सही होगा आंसर, ठीक है। आया आप लोग का? यस सर, आ गया। गुड। और सना तुम्हारा? जी सर। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्लियरिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम स्टेट ई एंड एफ इन द ईयर 2006। चलो बताओ, ई और एफ का बताइए, ई और एफ और 2006 ये वाला, इसमें मतलब ये वाला डेटा आपको हैंडल करना है। चलो करो जल्दी से।
क्या हो गया इतना दे, पास करो पास। ई का कैंडिडेट कितना हो जाएगा, 49 100 1.12। ठीक है, इसको एडिशन करना है 26/100 into 1.5 into the power 5, यही तो है बस। टेन टू द पावर 5 सिर्फ एक ही बार होगा सर, 2 बार ना होगा। हाँ बेटा यहाँ कॉमन ले लेते हैं अब, ठीक है। हाँ ठीक है। क्या बात है, नहीं होगा क्या? देखिए ये 2 0 2 0 हटा के इसको 10 टू द पावर 3 कर दो और अब सॉल्व करो। ये हो जाता सर नन ऑफ दीज आ रहा है मेरा आंसर, ऑप्शन में है ही नहीं, 2 बार किया। कौन वाला क्वेश्चन था ये वाला है ना? यस सर, नंबर 4। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं, ये हो जाएगा और इसको आप करेंगे तो 26 है ना, 26 into 1.58 हो जा रहा है 41.08 है ना, और ये हो गया इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, और अब इसको जोड़ दीजिए 69.58 एंड प्लस 41.0, तो ये हो गया 11066 और 3 0 बैठा दीजिए। फिर ये आंसर है किसी में? अच्छा इसमें एक मिनट
ये हो रहा है आपका 110.66 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये वाला पॉइंट कटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा, तो 110660 आंसर आएगा। ये वाला आंसर है बी। क्यों नहीं आया आप लोग का? मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हुआ था। और तुम्हारा हुआ ना? जी सर, कर ही रहे थे सर। तो मल्टीप्लाई करने में घबरा के तो बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करा रहा है, तो आदत चालू करने का। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम स्टेट डी इन द ईयर 2007, 8 एंड 9 टुगेदर। बताइए कैसे होगा? ये है डी, है ना, 7, 8, 9, मतलब इसका तो अपीयरिंग है ना 7, 8, 9 ये वाला। बोला एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग, अपीयरिंग है ना, एवरेज अपीयरिंग, तो तीनों को जोड़ो ना, इसमें इतना सोचने का क्या है। एंड प्लस 1.83 एंड प्लस 2.01, डिवाइड कितना से देंगे एवरेज निकालने के लिए, बताओ जल्दी से। 3 से सर। 3 से, तो यस सर। सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करो जल्दी, फटाफट। यस सर, यस सर। यहाँ पर हो जाएगा इंटू 10⁵ है ना, सॉल्व करो जल्दी से। सर ऑप्शन 1 होगा सर। पहले बताइए तो टोटल कितना है आप लोगों का? सर टोटल आया है ना 5.72। 5.72 है ना, 5.72 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁵ अच्छा, ये 3 से कट जा रहा है क्या? नहीं नहीं, रुक जाइए सर। नहीं कटेगा, 5.72 नहीं कटेगा, 5.72 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 572, और इसमें से 5 से 3 जीरो बचेगा है ना, क्योंकि 2 पॉइंट है, डिवाइडेड 3। अब देखिए 3 को मैं करता हूँ 572 और 1 2 3 जीरो, ठीक है ना। अब इसको करिए 3 से, तो 3 1 टाइम जाएगा, बचेगा 2 7 है ना, 2 7 बचेगा, तो 9 टाइम गया 27, खत्म। ये खत्म हो गया, उसके बाद हम निकालेंगे 2 जीरो, तो यहाँ 1 जीरो मार देंगे, फिर 6 टाइम जाएगा ना, 3 छक्के 18, फिर हो गया 2 जीरो, फिर 6 टाइम जाएगा 18, फिर हो जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो, इसका मतलब 190, फिर एक बार 6 बच जाएगा क्या? ये तो 20 उतर गया यहाँ पे, ये 20 उतर गया, उसके बाद में 1 जीरो यहाँ उतरा, फिर 1 जीरो यहाँ पर उतरा है ना, ठीक है, समझ आ रहा है आप अब 2 लोगों को? टाइम जाएगा, फिर 2/3 बचेगा, मतलब अरे मैं कंफ्यूज डी बता है। रहा हूँ, ये 6 वाला, एक ये 18 का हो गया, एक 6 ये वाला 18 का, एक 6 और लगेगा ना, और उसके बाद हो जाएगा 2/3, 190,666 2/3 है क्या कहीं पे? ये वाला है, ठीक है, डी। समझ में आ गया? अब बना लोगे तो एग्जाम में। बैंक पीओ का है भाई, अगर पास कर गए तो बैंक का मैनेजर, लोन पास करना और रिश्वत लेना नहीं, रिश्वत नहीं होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो जल्दी से बताओ इसका क्या मतलब है। यहाँ पे दो दो दिया हुआ है भाई, क्या मतलब? स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये बैंक पीओ 2010 का ये भी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट इन लाख अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम 6 डिफरेंट सिटीज। अच्छा ए बी सी डी ठीक है। सर ये है ना हाँ, बोलो जो हम लोग किए थे सर, बोलो। फ्रीक्वेंसी निकालने वाला है। दैट इज है। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग का बता रहा है ना इन लाख। अब रेशियो Yes, sir. ऑफ कैंडिडेट पासिंग एंड फेलिंग विद इन द सिटी, मतलब ये जो है 7.3 का मतलब हो गया 20:8। 7 पास है 3 फेल है। हाँ ठीक, गुड। तो अब आपको समझ में आ गया है, टेबल समझ में आ गया? यस सर, यस सर। चलिए अब क्वेश्चन का हल करिए Yes, जल्दी से फटाफट। 16 नंबर बताइए क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर डायरेक्ट तो वही आ जाएगा क्योंकि दोनों का फेलिंग 3 है, वो कैंसिल हो जाएगा। और डी का परसेंटेज है 2.27 और उसका है 3.14, ये 1.25। कितना आंसर होगा इसका? इसको कैंसिल तो नहीं हो रहा है। ठीक है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है कि क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर कैंडिडेट फेलिंग, पास फेल करने वाला है ना, फेल करने वाला है। ये रेशियो ऑफ फेलिंग इन पास। अच्छा ठीक है, फेलिंग इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी डी टू दोज फेलिंग फ्रॉम सिटी ए, है ना। सिटी डी सिटी ए, ठीक है कोई बात नहीं। तो सिटी डी में फेल कितना किया है, सिटी डी में फेल कितना किया वो आप निकालिए, ठीक है। फेल कितना किया और उसके बाद सिटी ए में फेल कितना किया, उसके बाद निकालिए, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम होगा? वही तो बोल रहे सर, 3 दोनों का है परसेंटेज, 3:3 है। उससे क्या हुआ, आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट तो अलग अलग है ना। हाँ तो वही तो पूछ रहे, 2.27 और 1.25 किससे कैंसिल होगा? एक मिनट देखिए, ये जो रेशियो है आपका पास है ना, पास इस टू फेल, पास इस टू फेल कितना है, सिटी डी का देखना ना, सिटी डी का ये वाला है ना 1:3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, P प्लस F कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फेल जो कैंडिडेट किया है वो होगा 3/4 और इनटू टोटल कितना है इसमें 2.7 है ना, 2.27 है और इनटू 10⁵ का तो लाख है ना। यस सर, ये लाख है 10⁵ अच्छा इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, तो ये हो गया 3/4 एंड 227 और 10,000 हो जाएगा, है ना। और 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, है ना।
तो ये हो गया 227 और हो गया 750। ये हमारा एक निकल गया। ये किसका निकला है? डी का। ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप ए का निकाल के हमको दिखाओ क्या होगा। समझ में आ रहा है तुमको? यस सर, आ रहा है। और सना को यस सर, समझ रहे सर। पी प्लस एफ क्यों किया जरा बताओ तो। सर टोटल दोनों नंबर को ऐड किए सर। चलो ठीक है, निकाल जल्दी से निकालो। गुड। ए का भी निकाल लिया वैसे। ए का कितना? 7 और 3 है ना, 7 और 3 है। तो ए का अगर आप एफ निकालोगे तो नीचे में हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 3, और ए का कितना? 1.25 एंड 10 टू द पावर 5 यही होगा। अच्छा, हम लोग को रेशियो निकालना था ना, तो 10 टू द पावर 5 तो ऐसे ऊपर से करते तो कट ही जाता। चलो ठीक है, सॉल्व कर दिया। तो हम लोग को कुछ करना नहीं था ज्यादा। 3/4 3/10 हो जाता है, फ्रैक्शन रह जाता है। चलो इसको भी मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 100 बचेगा ना। इसको कर दो 300 इंटू 125। देखिए समझ में आ रहा आप लोग को? सर 10 टू द पावर 3 क्यों किया? वो तो 5 ही रहेगा ना। 1.25 अरे पॉइंट था को ना। ओमिट करोगी तो नहीं होगा। नीचे आएगा 100, ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? अब तो सॉल्व जी। कर लो। यस सर। फिर आगे बताऊं क्या? सर तो कर रहे सर थर्ड। आपका डी बाई ए निकालो जल्दी से। डी बाई ए भाई 1 घंटा तो हो इतने में तो ही समझे। और आपको 1 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है। तो हम मामूली सा सॉल्व तो कर लेते थे फटाफट। ये क्या हो रहा है? सर डी का ज्यादा है सर। तो ये जीरो कट जाएगा ना, और 25 से काटे 3 टाइम ये हो जाएगा 5 है ना। 3 से काटोगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 227/50, मतलब 227 is to 50 आएगा आंसर। इतना नहीं आया आप लोग का? कितना नंबर आंसर? यस सर। यस सर। यस सर, यही आया सर। ये वाला सी सही हो रहा ना? यस सर। चलो एक और करो तो टाइम ही खत्म हो गया।
कितना नंबर होगा, कितना नंबर किया था अभी, 17 सर नंबर 17 ना, करेंगे। यस सर। 17 करो, 17 करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बात है, इतना देर करोगे तो कैसे चलेगा, जल्दी जल्दी करो। सर यस सर। इतना टाइम आप लोग को नहीं दिया जाएगा, इतना टाइम एग्जाम में आप लोग को मिलेगा। इसमें इतना देर क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम CTC for what percent of number of candidate appearing for examination B, दोनों का निकाल लो, बस उसका परसेंट निकाल लो, हो जाएगा ना। तो देखिए सी में एक जो है, सी का अगर देखोगे तो इसका कितना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट 1.08 है ना, जी 1.08 है। और बी का कितना है, बी का बी का है सर 3.14 into 100, बस यही तो होना चाहिए हमको जहां तक लगता है। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 108,314 into 100 है ना, तो कटाकुटी होगा। ये आंसर आ जाएगा आपका 34.39। यस सर, यही आ रहा है। तो बोला राउंड अप बोला है, 35%। तो राउंड अप बोला तो ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 34% है, 34%। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर है। कितना देर क्यों इसको कैलकुलेशन में आपको हो रहा बताइए। चलो नेक्स्ट वाला देखो, 80 नंबर देखो क्या है। यस सर। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ दे, तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझाओ क्या है। The number of candidates passing the examination from city F is what percent of the total number of candidates appearing from all the cities together? तो सर सेम है, लेकिन यहाँ सिटी पर एफ क्या, यस उसको पूरा का बोला है, इसमें एक का बोला, इसमें बी और सी खाली बोला था ना, इसमें आपको एफ को बोला पूरे से, हर मतलब टोटल से आप कंपेयर करो,
एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कहानी पर सर जल्दी से नहीं करो तो फटाफट। सर ये है कि एफ का है सिर्फ, तो क्या पूरा से करेंगे? अब भाई एफ का कैंडिडेट कितना है? एफ का कैंडिडेट ये 7.3 है, 2.73। उसके बाद क्या बोला? टोटल बोल रहा ना? व्हाट टोटल इज द बोला। परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग फ्रॉम ऑल सिटीज टुगेदर, ऑल सिटीज माने ये सबको ऐड कर देंगे। हाँ, सबको जोड़िए, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ऐसे? ये पता सर। नहीं, ये वाला नहीं यार, ये वाला पूरा आप जोड़िए। अच्छा, अब इसमें ये चीज सोचना है, एफ ऐड होगा कि नहीं, आप बताइए जल्दी से, ये वाला बताइए। नहीं, एफ क्यों ऐड होगा? एफ तो नहीं ऐड होगा, आपको ये वाला पूरा ऐड होगा। एफ नहीं है ऐड होगा। हाँ, ये पूरा आप जोड़िए। यस सर। सर पूरा 9.59 है ऐड करके। सीटी कितना? टोटल 6 है ना? टोटल यस सर 6 है। रुक जाना। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा। The number of credit passing from the what percent of the total number of the different total number of credit appearing from all the cities together, all the cities together, तो मेरे ख्याल से एक भी इसमें ऐड होगा, आई होप एक भी ऐड होगा 1.2। वो भी ऐड होगा सर, एफ भी। हाँ, एक भी ऐड होगा। टोटल निकालने के लिए तो सभी को ऐड करते हैं सर, जैसे हाँ, अभी ऊपर रेशियो में कर रहे थे। सब ऐड होगा, एंड प्लस 1.85 एंड प्लस 2.73 निकालो, क्या आएगा आंसर? यस सर। सर पूरा टोटल आ रहा है 12.32। अरे यार, एक चीज और हम लोग गलती कर रहे हैं, तो टोटल नंबर कैंडिडेट पासिंग का एग्जामिनेशन है या तो, या पासिंग है, पास करने वाला एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी, तो टोटल नंबर कैंडिडेट पासिंग, इसका पास करने वाला निकालिए और इसका निकालिए आप टोटल परसेंटेज। ये अपीयरिंग है, ये वाला ठीक है, नीचे वाला ठीक है, नीचे वाला ठीक है, तो टोटल पहले निकालो तो कितना हो रहा है, सब टोटल जोड़ के सर 12.32। 12.32 into 10 to the power 5 हो जाएगा, मतलब 12.32 इतना जो है अपीयर हुआ, ठीक है ना? और एफ में पास कितना कर जल्दी से बताओ तो। एफ में पास कितना करे सर? ये 73। एफ है, एफ का टोटल है 12 7 और इनटू कितना है 2.73 है ना, 2.73 × 10 to the power 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व होगा क्या? ये हो जाएगा 7/12 273 × 10 to the power क्यूब हो जाएगा। तो 7 3 10 2 12, 3 से काटो कट जाएगा, 3 चौके 12 3 9 27 3 एकम 3, और तो नहीं कटेगा। और कटेगा क्या? नो सर नहीं करेगा। और तो नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा तो मत करते हैं। तो अब क्या है, आपको इसका निकालना है परसेंटेज, निकालो, कैसे निकालते हैं, निकालो फटाफट। यस सर। इसको एक काम हम लोग कर सकते हैं, 4 को ना इससे काट दो तो 1000 है ना, 4 से इसको काट दो तो 250 हो जाएगा, ठीक है ना? इसको लिखो 250 और 7 × 90 में कर दो तो 7 एकम 7 और 9 से 63। समझ में आया ये? यस सर। दूसरा वाला देखो,
तो फिर इसका आंसर तो नन ऑफ दीज ना होगा सर, 18 का। तो ऊपर में कितना हो गया देखिए 250 इंटू 637 और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 2 और 3 0 हो गया ना इंटू 100, ये कितना तो कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कैलकुलेटर से निकाल देंगे लेकिन ऐसे तो कैलकुलेटर हो जाएगा 250 और इंटू 637 डिवाइडेड बाय 1 2 3 12.92 आ रहा है, 12.92 मतलब ये राउंड फिगर करने बोला है क्या? राउंड फिगर होगा तो 13% होना चाहिए या 12.92 12.93 ये वाला आंसर सही आ रहा है। 92 92 तो 1% इधर उधर हो सकता है। इसको आप काटना चाहोगे तो ये वाला देखिए 1 0 ये भी कट जाएगा और तो नहीं कटेगा भाई, अब आपको करना ही पड़ेगा। 25 इंटू 637 1 2 3 2 7 10 से 16 ये भी तो नहीं कटेगा, 2 5 नहीं कटेगा, आपको करना ही पड़ेगा ये। आप करके देखो इतना ही आंसर आएगा। सर उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें फेल किए हैं, तो सिटी बी में है। देखो 19 नंबर सवाल है ना, सर कैलकुलेशन करना होगा क्या एक इसका? हाँ क्वेश्चन नंबर 19 फेल में तो 5 5 सी और एफ में है, उस दोनों का परसेंटेज निकालना होगा। हाँ ये 19 नंबर हम लोग करेंगे ना। 19 नंबर which city has the highest number of students failing? यस सर। इन्हें कौन में किसमें सबसे ज्यादा फेल किया है ये आपको निकालना है। which city has the highest number of students failing in that examination? तो फेल करने वाला जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो एक तो यहाँ पर फेल करने वाला इससे तो रेशियो से तो नहीं समझ में आएगा, 7:5 से नहीं समझ में आएगा। अच्छा नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज्यादा किसमें है? सर 2.F में है। F में 2.73 है ना, 2.73। अच्छा इसका रेशियो देखिए, दोनों का पास और फेल का फर्क कितना है ये देखिए। तो इसमें जो है 4 का डिफरेंस है और इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस बता रहा है ए माने सबसे ज्यादा ये तो फेल है ना। अच्छा मैक्सिमम फेल का बोल रहा ना, यस सर यस सर। मैक्सिमम फेल का तो इसमें जो है सबसे ज्यादा परसेंट बोले 7 पास किया है ना, तो 7/10 और इंटू ए है ना 1.25। एक तो ये निकाला जा सकता है 1.25 तो पास का निकलेगा ना सर। सर ये सर फेल वाला निकालेंगे। 3/10 ना होगा। कौन सा मांग रहे हैं भाई? अच्छा फेल वाला है ना, पास नहीं। यस सर। मैक्सिमम फेल नंबर किसमें ज्यादा फर्क, सबसे ज्यादा फर्क फेल के किसमें ज्यादा? सर तो एफ में 3 होगा ना, 3/10 इंटू कितना है 1.25 तो ये हो जाएगा 125 ये कितना हो जाएगा 375 होगा ना, 125 250 250 375 और इसका 2 0 यहाँ पर उतर जाएगा 3 0 है ना। चलो ये तो एक तो हो सकता है 375 मतलब 3.75 आ रहा। अच्छा और हम लोग किसमें देख सकते हैं, तो बाकी तो सब 2 का ही है ना, बाकी सब 2 का ही है। तो मैक्सिमम नंबर एक तो इसमें रहता है, इसमें सी और एफ में देखो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा किसमें है, सी में 108 है 1.08 है और एफ में कितना है 2.73 तो 2.73 है ना। तो इसका टोटल कितना हो गया 12 हो गया और फेल 5 हो गया 2.73 ठीक है, ये ना होगा। तो 5 और यहाँ पर हो गया 1200 और 273। अब इसको काट दो तो 5 से हो गया 600
और ये तो नहीं हो पाएगा। 3 से काटेंगे तो 200, 3 9 27 और तो नहीं कटेगा। 91/200 ये हो जाएगा 1000, 5 एकम 5, 5 एकम 45, तो ये हो गया 45.5, 3.7। ये तो लेकिन ज्यादा आ गया ना 45.5, और तो हमको नहीं लगता है। 3 जीरो है ना, नहीं नहीं 3 जीरो है भाई, 0.455 आएगा, ये भी तो नहीं होगा। सबका हर एक का अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। समझ में आ रहा है? अंदाजा नहीं चलेगा तो इधर लगाते तो 10 बच जाता है। कितना नंबर है? करो करो करो, अरे हर एक का करके देखो तो ABCD ये पूरा निकालना पड़ेगा आपको। छोड़ो, पूरा निकालो। ए का निकालो, कितना हो रहा है? ए का पेलिंग, बी का, सी का, डी का, ई का और एफ का। ए का कितना हो जाएगा? 10/3 और इंटू कितना है? 1.25। चलो निकालो, जल्दी से निकालो। अगर फ्रैक्शन यहाँ से उड़ाना तो इसको कर दो 10⁵ तो फ्रैक्शन उड़ जाएगा। ठीक है, सबका 10⁵ अगर लोगे तो फ्रैक्शन उड़ जाएगा। पूरा 2 घंटा खा जाएगा भाई ये। इसके बाद आप लोग होमवर्क कर लेना है, ठीक है? सर बी का ज्यादा है सबसे 1.775। बी का, यस बी सर का कितना ऑप्शन हो सी। जाएगा? 3/8 ना, 3/8 इंटू कितना है? 3.14। और सी का कितना? इस तरीके से करके ना आराम से घर में करके देखना, होमवर्क में ले लो और बाकी 20 वाला भी होमवर्क में ले लो, लेकर के आराम से करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? देख लेना क्या आता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, पूरा टाइम बर्बाद कर देगा। ठीक है, कैलकुलेशन का जो है इस तरीके का और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देंगे। सर इसमें ना थोड़ा टाइम लग रहा है, तो सर हम लोग फिर इसको ज्यादा करते हैं ताकि कि मैं कंप्लीट कर पाए। हम दे देंगे आपको, होमवर्क दे देंगे, घर पे करते रहना। बहुत सारा मेरे पास होमवर्क है, किताब में देना है, जी सर। मैं दे दूंगा, आप करना। कल जो है ना बार ग्राफ पढ़ाएंगे, बार ग्राफ पाई चार्ट। सर ज्योमेट्री में कल कौन दिन है? और कल तो ज्योमेट्री होगा ना, देखते हैं क्या उसको भी रहने दो, ज्योमेट्री में तो होगा या मेंसुरेशन में होगा। ठीक है सर, मेंसुरेशन कब करवाइएगा? कल कौन दिन है? कल बुध है ना? हाँ बुध, जुमेरात है, जुम्मा का करना, तो जुमेरात और शनिचर होगा ना। ओके तो सर। जुमेरात शनिचर, तो कल तो मैच ही रहेगा।
जुमेरात और शनिचर को करेंगे मैच को, कल भी यही रहेगा। कहाँ बैठी रही है? सैटरडे सर कैसे होगा क्लास? शब बारात का दूसरा दिन लीजिएगा क्लास? शब बारात का दूसरा दिन है, शब बारात जुम्मा को पढ़ना क्या? हाँ, नहीं बताया, उस दिन छुट्टी दे दीजिए सर। छुट्टी नहीं मिलेगा, जुमेरात को तो जुम्मा है ना, छुट्टी करके तो आज कर लो क्लास। सिलेबस बहुत बड़ा है, मतलब हम डेली अगर 5-6 घंटा भी पढ़ाएंगे ना, मतलब ईमानदारी से पढ़ाएंगे, तो ऐसे तो कोचिंग सेंटर वाला पढ़ा के निकल जाएंगे तो बात अलग है, पढ़ाना है आप समझ सकते हो, लेकिन हम एक एक चीज अगर समझाएंगे और चाहेंगे कि आप समझ लो तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन में कितना टाइम लग जा रहा है। सर सैटरडे पढ़ाइएगा? सैटरडे तो ये है रात का, संडे यस सर। हाँ सर, संडे को यस सर। कितने बजे? अच्छा ठीक है, बाद में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। आप लोग थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर हम बात करेंगे। हेलो, मेरा आवाज आ रहा अभी? हेलो हेलो। हाँ आ रहा है, आ रहा है, बोलो। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा था बहुत देर से, उसी की वजह से हम चुप थे। आजकल चुप ही रहते बेचारा। और रुखसार का प्लेसमेंट हो गया क्या? इतना देर से नहीं आ रही। रुखसार अभी अजमेर शरीफ, दिल्ली, जयपुर घूम रही है। घूम रही है क्यों? गई है अपने पेरेंट्स के साथ। प्लेसमेंट हो गया इसी का खुशी में। बहुत घमंडी हो गई है, मेरा फोन नहीं उठा रही, हर वक्त बिजी आ रहा है।